बहुत ही आसानी तरीके से आपको बहुत ही बड़ी-बड़ी चीजें सिखा देता है। अब जिन शख्स को मैं कॉल पे बुलाऊंगी ना, मैं आपको बताती हूँ, अभी 2 दिन पहले भी वो ज़ूम पर आए थे, तो मुझे गूज़ बम्प्स आ गए थे। तो मेरे साथ को-लीडर थे और जो मेरे साथ खड़े थे और मैंने उनको बोला था, "यू नो व्हाट? मैं रोज़ मिलने का भी मुझे मौका मिले, बट व्हेनेवर ही कम्स ऑन स्क्रीन ना, तो मुझे अपना पहला दिन याद आ जाता है।" और वो पहला दिन मैं आपको बताती हूँ, आप ही लोगों की तरह मेरा ज़ूम पर था। आपको एक सक्सेस मंत्रा बताऊँ? लाइफ का सक्सेस मंत्रा, ऑफिस में भी वही होता है, लाइफ में भी वही होता है, राइट? अगर आप थोड़ा झुक के ना, सामने वाला इंसान जो सक्सेसफुल है आपसे ज्यादा, अगर उससे कुछ सीख लो ना, तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन जो उनका तजुर्बा है या जो उनकी नॉलेज है ना इस इंडस्ट्री को लेके, मतलब धमाकेदार, जिनको अभी आप सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो 5 से 10 मिनट में भी आपको, वो कहते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड घुमा सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट का और अपनी जर्नी के साथ कुछ आपको देके जाएंगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, उनको सुनने के बाद मैंने तो इमीडिएटली साइन मी अप बोल दिया था। अब आप कितने लोग हैं जो उनको सुनने के बाद साइन मी अप करेंगे? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जहां पे भी उनके किसी शब्द का आपको दिल और दिमाग पे कहीं हिट होए ना, तो आपने कुछ नहीं करना, साइन मी अप बोल देना, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ना कब बार बार मौका नहीं मिलता। टेक दिस अपॉर्चुनिटी टुडे इटसेल्फ। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी। मेरे गुरुजी, माय सुपर मेंटोर, मिस्टर विराज पाटिल, he is on the call and I would like to invite him with a big round of applause. I know कि तालियां आप नहीं सुन सकते सर, बट मेरी आवाज में आप सुन रहे होंगे। So विराज सर, over to you. हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। ऑलराइट, तो सभी लोग को गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत करता हूँ इस कॉल में। यूएस में थैंक्स गिविंग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूंगा, थैंक्स गिविंग देना चाहूंगा कि अब तक आप इस कॉल पर बने हुए हो। दोस्तों, थोड़ा सा मैं ना आज 3 चीजों के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहले बात तो ये, लोग क्यों स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, स्टोरीज जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक सोशल प्रूफ होता है कि कितने लोग क्या क्या अचीव कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। यानी कि इतने लोग अगर इस बैकग्राउंड से कर पा रहे हैं, तो हो सकता है, संभावना है कि आप भी कर सकते हो। दोस्तों, मेरी स्टोरी के माध्यम से 3 चीजों के ऊपर मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा। आप सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 चीजों के ऊपर मैं फोकस करूंगा। पहले बात तो व्हाई, यानी कि ये बिजनेस को क्यों करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों, कैसे करना चाहिए, हाउ, यानी कैसे इस बिजनेस को करना चाहिए, और अगर आपने कर लिया तो आपके जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, मेरे स्टोरी के माध्यम से मैं ये चीज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, व्हाई, यानी मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। नाम मेरा विराज पाटिल है दोस्तों, रहने के लिए मैं मुंबई से हूँ। कहीं ना कहीं दोस्तों, मेरा जो एज है वो 27 ईयर्स का है। किसी का तो हर्ष सर, आपका माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज, सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं। दोस्तों, मैं मेरी उम्र के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा था। दोस्तों, बैकग्राउंड से मैं एक इंजीनियर हूँ। रमेश सर जैसे बता रहे थे, मेरे क्लासमेट ही थे। कहीं ना कहीं मेरी जॉब लगी हुई थी रिलायंस जैसे कॉर्पोरेट में, एमएनसी में, वहां पे एक मैनेजर था। अब आप सोच रहे होंगे, वहां पर जॉब करने के बावजूद भी क्यों मैंने पार्टिसिपेट किया, कहीं ना कहीं ये सारे काम मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा बताता हूं मैं। दोस्तों, मुंबई, जैसे मैंने पहले बताया कि जहां पर मैं रहता हूँ, वहां पर दोस्तों ट्रैवलिंग का टाइम काफी हेक्टिक होता है। सुबह निकलता था मैं 8:30 बजे को या 8 बजे, और घर पे आते आते दोस्तों 10 साढ़े 10 बज जाते थे। अब ये जो मतलब मैंने कॉम्प्रोमाइज करके, मेरे मॉम डैड ने कॉम्प्रोमाइज करके, सैक्रिफाइस करके, कहीं ना कहीं जो है, मुझे इस इंडस्ट्री में मुझे इंजीनियर बनाया था। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे वो टाइम जो है ना, जो टाइम है, जो अर्निंग में ले रहा था ना, उनके साथ स्पेंड करना था। वो टाइम मुझे एंजॉय करना था, लेकिन टाइम मुझे मिल ही नहीं रहा था। टाइम क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि पूरा टाइम ट्रैवलिंग में ही जा रहा था। अब ये जो मेरी प्रॉब्लम है ना, इसको मैं लाइफ टाइम रख सकता हूँ। ऐसे आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। आप सोचिए, अपने आप से पूछिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ, जिसको लेकर के आप परेशान हो सकता है उस प्रॉब्लम को आप ब्लेम करके बोलोगे कि मैं, ये प्रॉब्लम होने की वजह से इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर ये प्रॉब्लम है, तो वो वैसे ही रहेगी अनलेस अनटिल आप उसके ऊपर डिसीजन लाने, कुछ ना कुछ करने का। तो मैंने तो डिसीजन लिया था कि कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। अब डिसीजन लेने से क्या गारंटी होता है सक्सेस का? बिल्कुल भी नहीं होता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू दोस्तों, बिल्कुल भी गारंटी नहीं होता कि प्रॉब्लम फिक्स होने का, लेकिन डिसीजन तो लेना पड़ता है। नहीं तो मैंने सोचा कि 30-35 साल रिटायरमेंट होने तक मेरी लाइफ वैसी ही चलेगी, और मुझे वो चीज और ज्यादा हर्ट करता। तो 4 साल पहले दोस्तों मैंने डिसाइड किया कुछ एक्स्ट्रा करने को। अब जब डिसाइड किया दोस्तों, डिसीजन तो लेना ही पड़ता है। हाँ भी एक डिसीजन है और ना भी एक डिसीजन, तो डिसीजन तो ले लिया मैंने करने को। अब बात करेंगे वाई। तो आपको पता चल गया होगा, आपका भी ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा जिसको आप चेंज करना
चाहते होंगे, लेकिन आपके दिमाग में सवाल आता है कि मेरे को तो इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाउ हाउ के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। 4 साल पहले ना काफी चीजें डिफिकल्ट थी, यानी कि ये टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। ये पैंडेमिक के बाद जूम और ये टेक्नोलॉजीज काफी बूम हो चुकी है। उस समय प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने पार्टिसिपेट किया, कहीं ना कहीं स्लो ग्रोथ हुआ, फेलियर्स आए, फेलियर्स को देखते देखते आगे बढ़ते गए। लेकिन कहीं ना कहीं 35 साल के बाद अगर मैं सेम लाइफ जीऊं, उससे अच्छा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कंटिन्यू करना चाहिए। क्विट करना मुझे ज्यादा हार्ड लगा रादर देन स्टेइंग इन द बिजनेस। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं 1.5 साल बाद मुझे ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिला थ्रू डिफरेंट मेंटर्स दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं बताना ये चाहता हूँ, डिस्पाइट ऑफ फेलियर्स मैंने कंटिन्यूएशन रखा, क्योंकि मेरे को मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी लग रही थी लाइफ की रादर देन द बिजनेस के चैलेंजेस। तो मुझे दोस्तों जो मार्टिनेज जो अभी इस कॉल में है, जिस जिनको आप सुनेंगे, उनके साथ दोस्तों काम करने का मौका मिला। आप ये चीज से डेफिनेटली अग्री करोगे, अगर आपको लाइफ में कहीं ना कहीं ऊपर जाना है या कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनना है, तो सक्सेसफुल लोगों से आपको एडवाइस लेना जरूरी है। तो वो मुझसे सक्सेसफुल थे, ऑलरेडी 100 करोड़ की अर्निंग कर चुके थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो मुझे बताया वो विजन मेरे सर में स्ट्राइक कर दिया। उन्होंने बताया, विराज, प्रोडक्ट हैज द पोटेंशियल टू मेक यू मनी। यानी आप कस्टमर बनाओ नहीं बनाओ, आप B2B बिजनेस मॉडल करना चाहो, यानी 5th पिलर पे पार्टिसिपेट करना चाहो नहीं करना चाहो, फिर भी 4th पिलर के माध्यम से आप पैसे से पैसा बना सकते हो। अब मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन दोस्तों पैसा भी किसी और को देना ही नहीं था। आपका जो पैसा है वो खुद के अकाउंट में रह करके वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं, अभी इसमें मैं अगेन एक आपको इनसाइट दूंगा दोस्तों। हम लोग क्वारंटीन है, मेरे फ्लोर पे एक व्यक्ति को कोरोना हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारा पूरा फ्लोर जो है सील हो चुका है। उसके बावजूद भी प्रोडक्ट मेरे लिए किस तरह से काम किया वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से। हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं अपनी। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा ऑटोमेशन का भी अकाउंट मैं आपको दिखाऊंगा। ये जैसे ये मेरा ऑटोमेशन का अकाउंट है, $35,000 विराज पाटिल रियल अकाउंट है, यहाँ पे देख सकते हो आप। आज दोस्तों कहीं ना कहीं 267 और 130 यानी कि लगभग $350 के ऊपर, यानी 28,000 के ऊपर ऑटोमेशन के माध्यम से मैंने पैसा बनाया हुआ है। और मैनुअल ट्रेडिंग में मैं कभी कभार कर लेता हूँ। मैं मैनुअल ट्रेडिंग का आज का रिजल्ट दिखा देता हूँ दोस्तों। ये आज का रिजल्ट अगर दिखाऊं, मैं लास्ट वीक लगा दूंगा, लास्ट वीक से आज ही ट्रेड किया है मैंने। $3,197, यानी कि 2 लाख रुपए दोस्तों, लगभग 2 लाख रुपया मैंने घर बैठ के बनाया। क्या ये आपको भी आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, अगर आप मेरी तरह कमिटेडली इस सिस्टम को सीखे तो। अब आप सोचो ना, मैं कोई अगर क्वारंटाइन होता है तो 2 लाख क्या, मैं तो कहता हूँ 2,000 भी कमा लेना बड़ी बात है। अगर आपको लग रहा है ना, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है ना पॉसिबिलिटी लाइफ में कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, तो अगेन पॉजिटिवली सुनिए। अब हाउ के बारे में बात कर रहा था दोस्तों, यहाँ पर मेंटर्स थे, जिस तरह से आपको बिजनेस अगर करने नहीं आते तो हाथ पकड़ के चलना सिखाते। जैसे स्कूल में आपको ABCD लिखने नहीं आता होता, बाद में आप सीख जाते हो। कोई भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हो, प्रैक्टिस करने से आप सीख जाते हो, लेकिन कोच अच्छा होना चाहिए। अगर स्कूल में आपका टीचर अच्छा रहे तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बनते हो और लाइफ में सक्सेसफुल होते हो। वैसे ही यहाँ पर इतने सारे मेंटर, इतने सारे लोग इतना कहीं ना कहीं पैसा बनाते हैं, जो कि हमारे पर्पस से भी रेजोनेट करते हैं दोस्तों। टेक्नोलॉजी यानी इनोवेशन के माध्यम से हम इंस्पायर करते हैं आपके लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने से। उससे क्या होता है, इंपैक्ट आ जाता है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या मैं अकेला पैसा बना रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं इस कॉल पर या इस कम्युनिटी में। जैसे अभी 3,000 लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन है यहाँ पर। इस कम्युनिटी में दोस्तों लगभग 520 लोग ऐसे जो 40,000 से ज्यादा महीने का बना रहे। आप सोचो ना कोरोना के टाइम में अगर 520 लोग 40,000 रुपया महीने का बना रहे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कॉज जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीने का काम कर रहा है एक्स ग्लोबल, तो अगर इतने लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है आप भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा बना रहे हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं 20 लोग ऐसे हैं जो 2 लाख से ज्यादा बना रहे हैं। मेरा क्या अर्निंग हुआ यहाँ से वो भी मैं शेयर करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द 5th पिलर रिकमेंडेशन से दोस्तों। कहीं ना कहीं जैसे मैडम बता रहे थे काफी कंट्रीज में बिजनेस है, तो मेरी स्क्रीन दोस्तों मैं शेयर करता हूँ। हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो विराज पाटिल लिखा हुआ है, साइन इन कर रहा हूं मैं। ये मेरा ही बैक ऑफिस है दोस्तों, विराज पाटिल, जैसा आप देख सकते हो। 13,500 लोग ऑलमोस्ट इस टीम में हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इसीलिए 3,000 लोग वॉच करने आते हैं डेली बेसिस पे। $84,221 मेरे वॉलेट में लाएंगे, और $86,456 कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि मंथली कितना बन रहा है यहाँ से मेरा, ताकि जो है आप मतलब रिलेट कर सकते हो कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है या नहीं है। ये बाइनरी बोनस है दोस्तों, लास्ट 4 वीक का आप देख सकते हो कितना है। मैं आपको ऐड करके बताता हूँ सारा कुछ चीजें, और प्रोडक्ट की भी इनकम दिखाता हूँ, सारा ट्रांसपेरेंटली रखना चाहता हूँ। मेरे एक डिसीजन की वजह से मेरे लाइफ में क्या बदला हुआ है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। 6561 है यहाँ पर, 7155 वीकली इनकम है दोस्तों। हर वीक पैसा आता है, जैसे प्रियंका मैम ने बताया।
8640। बिजनेस दिवाली की वजह से थोड़ा कम ज्यादा होते रहता है, आप देख सकते हो। 5431। ये सिर्फ मेरा टीम कमीशन है दोस्तों। उसके अलावा वीआईपी बोनसेस, वीआईपी 8000 बनाता मैं लगभग 1 महीने के अंदर। दोस्तों ये महीने का इनकम है मेरा कहीं ना कहीं फिफ्थ पिलर से। प्रोडक्ट के माध्यम से अगर बताऊं तो आपके सामने वो भी मैं खोल के बताता हूं दोस्तों। ये मेरा ही अकाउंट है, जैसे आपने देखा लास्ट मंथ की अगर बात करूं, इसमें $10,000 और है। $10,440 था इसमें। और अगर मैं ऑटोमेशन की बात करूं दोस्तों, तो ऑटोमेशन का भी मैं रिजल्ट आपको दिखा सकता हूं। ये दोस्तों हर महीने का अर्निंग है। क्या मैन्युअल अकाउंट का वेरी हो सकता है, ऑटोमेशन का वेरी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये मेरा ऑटोमेशन का है 3427। दोस्तों ये महीने का अर्निंग है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि 36 लाख रुपया महीने का डेफिनेटली बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों एक डिसीजन लेने की वजह से मेरे लाइफ में क्या बदलाव है आप देख सकते हो। क्वारंटाइंड है फिर भी इतना पैसा बना पा रहे हैं। क्या पॉसिबल है ये चीज या नहीं है, आप सोचिए। और क्या आप कहीं ना कहीं ऐसी लाइफ डिजर्व करते हो। आपके लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है, अभी इसमें आप पूछोगे, अपने दोस्त से पूछोगे, पापा से पूछोगे या किसी और से पूछोगे, देखना आपको जिस तरह का बनना है ना उस व्यक्ति से आप सोचो। जो लाइफ वो लोग जी रहे हैं वैसा लाइफ आप जीना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं उनसे पूछिए। या फिर एक लॉजिकल बात आपको बताता हूँ, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो एक सक्सेसफुल इंजीनियर को आपको पूछना जरूरी है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है या लाइफ में कुछ अलग करना है ना, तो सेम एक्शन से नहीं होगा, कहीं ना कहीं डिसीजन तो मेक करना ही पड़ता है, जैसे मैंने 4 साल पहले किया था दोस्तों। अगर आपको लाइफ सेम रखना है तो आपका डिसीजन ना ले सकते, हम उसको भी कंप्लीटली रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको लाइफ चेंज करना है ना, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेक कीजिए और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कीजिए इस रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म के साथ। इस थैंक्स गिविंग में थैंक्स गिविंग ले लीजिए। भगवान ऐसे अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं देता। और केवल 3 वर्ड बोलिएगा जिसने भी आपको इस कॉल पर बोला, साइन में। थैंक यू मैम, बैक टू यू। थैंक यू सो मच विराट सर। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो वो बोलेंगे कहीं ना कहीं दिल या दिमाग पे वो हिट करेगा। और अगर किया है ना, तो जैसा उन्होंने बोला ना कि अपने दोस्तों से और उनसे मत पूछना, मैं तो बोलूंगी पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लो और इस अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलो। साइन मी अप लिखो एंड बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। क्या एक्चुअली में आप दोगे क्या? सिर्फ अपना टाइम। नई चीज सीखो।